नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिस्क चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B के आईटीसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मैच करने का सबसे सरल तरीका। जी हाँ दोस्तों, जीएसटीआर 2B और 3B में आईटीसी को कैसे मैच करें। दोस्तों, जीएसटीआर 2B और 3B का आईटीसी कभी भी मिसमैच नहीं होगा अगर आप इसके लिए इस तरीके से वर्किंग करोगे, और मैं बताऊंगा आपको इसके लिए किस तरीके से वर्किंग करनी है। दोस्तों, जीएसटीआर 2B, 3B और बुक्स ऑफ अकाउंट्स तीनों को मैच करने के लिए आपको कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, इस तरीके से वर्किंग करने के बाद जो मैं आपको बताऊंगा अभी, अगर आपने इस तरीके से वर्किंग किया, इस वर्किंग के बाद आईटीसी मिसमैच को लेकर जीएसटी से कभी कोई नोटिस नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी जो जीएसटी से ज्यादा नोटिस आने के चांसेस रहते हैं आईटीसी को लेकर, वह होता है अपना आईटीसी मिसमैच। मतलब आपका जीएसटीआर 2B का आईटीसी और कुछ है, आपने जीएसटीआर 3B में क्लेम ज्यादा कर लिया है, तो इस तरीके के आईटीसी मिसमैच को लेकर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आने का पूरा चांस रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको वही ट्रिक बताऊंगा कि आपको किस तरीके से वर्किंग करना है, आपको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, कैसे एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, जिससे आपका आईटीसी मैच हो जाए, जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 3B और आपका बुक्स ऑफ अकाउंट तीनों मैच हो जाए। और इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा, पूरा बेसिक बताऊंगा। दोस्तों, चलिए हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। दोस्तों, मान लीजिए आपका यह जीएसटीआर 2B का स्टेटमेंट है। आपने अपने पोर्टल से जीएसटीआर 2B को डाउनलोड किया और एक्सेल शीट में आपने डाउनलोड कर लिया। इस तरीके से आपके पास फॉर्मेट आ गया। मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ दिखाया है। मान लीजिए आपने डाउनलोड किया, तो इस तरीके से यहाँ आईजीएसटी का आपके पास स्टेटमेंट दिख रहा है। 5000, 2000, 3000 टोटल। जीएसटीआर 2B में 10,000 का इनपुट आपको दिख रहा है। दोस्तों, इसको मैच करने के लिए मैं आपको जहां तक मैं समझता हूं, आप जीएसटीआर 2B का स्टेटमेंट एक्सेल में डाउनलोड कर लीजिए और उसको फिर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कीजिए। जैसे आप बैंक का रिकंसिलेशन करते हो, तो बैंक स्टेटमेंट निकाल कर एक एक एंट्री चेक करते हो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकंसिलेशन करते हो, उसी तरीके से जीएसटीआर 2B का एक्सेल शीट अपने सामने रखिए और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओपन कीजिए और एक अल्फाबेट वाइज कर लीजिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के लेजर को, और फिर जीएसटीआर 2B से एक एंट्री मैच करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि अगर हमारे पास इतनी सारी एंट्री होंगी, 400-500 एंट्री होंगी, तो हम एक एक एंट्री कैसे मैच करेंगे। दोस्तों देखिए, बाद में टैली में इस तरीके के फीचर्स हैं जो कि आप एक्सपोर्ट करके सीधा मैचिंग करोगे, लेकिन मैं यहाँ स्टार्टिंग से, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, बिल्कुल न्यू हो, तो आपको मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ आपको किस तरीके से वर्किंग करनी है। और इस वर्किंग के बाद आपका ₹1 का आईटीसी मिसमैच नहीं होगा, और मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से एडजस्टमेंट आपको करना है। मान लीजिए हमारा जीएसटीआर 2B का लेजर है, हमने डाउनलोड कर लिया है, प्रिंट आउट ले लिया है, और ये हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट है। ये हमारी जो किताब है उस किताब का लेजर है। इसका लेजर है इनपुट आईजीएसटी का लेजर है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ आईजीएसटी दिखा रहा हूँ। यह इनपुट आईजीएसटी का लेजर है बुक्स ऑफ अकाउंट का। हमने मैच किया है, 5000 का अमाउंट मैच हो गया, 2000 अमाउंट मैच हो गया, 3000 का अमाउंट मैच हो गया। हमारे बुक्स में 2000 का इनपुट और दिख रहा है, किससे? श्याम एंड कंपनी से। और हमारा जो बुक बोल रहा है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो उसका इनपुट आईजीएसटी का लेजर है, वह बोल रहा है कि आपका इनपुट भैया 12,000 है। तो जो हमारा जीएसटीआर 2B है वह बोल रहा है 10,000 है। तो हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए हमारे बुक में 12,000 आ रहा है हमारे पास, और मुझे यह भी पता चल गया कि कौन सी इनपुट, इसका इनपुट हमारे जीएसटीआर 2B में नहीं आया है। तो यहाँ एग्जांपल के लिए श्याम एंड कंपनी का इनपुट 2B में नहीं आया है। तो आप क्या सोचते हो कि आपके पास इनवॉइस है,
आपने उस पार्टी को पेमेंट भी किया हुआ है, आपका लगेगा आपका इनपुट जेन्युइन है, आप क्लेम कर लोगे। और क्लेम कहाँ से करोगे? जीएसटीआर 3B में अपनी बुक्स से, जो आपका बुक्स में दिख रहा है आप वही क्लेम करोगे जीएसटीआर 3B में। मान लीजिए आपका जेन्युइन आईटीसी है 2000, ये भी श्याम एंड कंपनी वाला है 12,000, लेकिन आपने जब जीएसटीआर 3B में 12,000 क्लेम कर लोगे और जो आपका जीएसटीआर 2B है वहां 10,000 है, तो यह आपका मिसमैच में आ जाएगा, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट आपको यह बोलेगा कि आपका जीएसटीआर 2B में तो 10,000 आपको अलाउ कर रहा है इनपुट, आपने 12,000 इनपुट ले लिया, इसका जवाब दो। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से वर्किंग करो, जीएसटीआर 2B का डेटा और जीएसटीआर 3B का डेटा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का डेटा, तीनों एकदम बिल्कुल मैच होते हुए चलें, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आए। तो आप 12,000 का क्लेम मत करो जीएसटीआर 3B में। आपके लेजर में 12,000 आ रहा है, लेकिन आपको 12,000 का क्लेम नहीं करना है। उस मंथ के आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का लेजर को मैच कर देना है किससे? 10,000 से, क्योंकि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में भी 10,000 इनपुट आ जाएगा। और इसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। और ये भी ध्यान रखना कि जिस इनवॉइस का इनपुट नहीं दिख रहा है जीएसटीआर 2 में, उस इनवॉइस को आपको चेंज भी नहीं करना है। उसकी जिस डेट में आपने पोस्टिंग कर दी है, मान लीजिए 31 जनवरी में हमने पोस्टिंग कर दिया है, तो 31 जनवरी की इनवॉइस को चेंज नहीं करना है कि जनवरी मंथ में नहीं आया तो इस एंट्री को हम पास करके फरवरी मंथ में एंट्री कर देते, नहीं। ये एंट्री जिस डेट की एंट्री है उसी डेट में इस एंट्री को आप रहने दीजिए। आपको इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री कर देना है। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक लेजर बनाना होगा, रिसीवेबल आईजीएसटी। अब आपके पास सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी भी हो सकता है, आप लेजर बना लेना, लेकिन मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं। आप एक लेजर बना दीजिए रिसीवेबल आईजीएसटी और इसको अपने असेट्स में रखिए। अब इसके लिए आप एंट्री रिसीवेबल आईजीएसटी का ये हो जाएगा कि आपके बुक्स में तो वह इनपुट था, आपके पास इनवॉइस, लेकिन वह जीएसटीआर 2B में नहीं आया है, तो उस तरीके के इनपुट को आप रिसीवेबल में डाल दोगे उस मंथ के लिए, जिस मंथ में आपके 2B में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ आप लेजर बना दीजिए रिसीवेबल आईजीएसटी, ओके। और इसके बाद इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री डाल दीजिए। मान लीजिए जनवरी मंथ में नहीं आया था 2B में, तो जनवरी मंथ में हम एक एंट्री पोस्ट कर देंगे, क्या डेबिट कर देंगे किसको? रिसीवेबल आईजीएसटी को। अमाउंट कितना था डिफरेंस? 2,000 का। 2,000 हमारे 2B में नहीं दिख रहा है, बुक्स में 2,000 ज्यादा है, इसलिए एडजस्टमेंट एंट्री हम डालेंगे, डेबिट करेंगे रिसीवेबल आईजीएसटी 2,000 टू इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री डाल दिया हमने? एडजस्टमेंट रिसीवेबल आईजीएसटी डेबिट 2,000 क्रेडिट कर देंगे हम इनपुट आईजीएसटी 2,000। इससे क्या होगा? जो हमारा इनपुट आईजीएसटी का लेजर था, इसमें से 2,000 निकल कर चला जाएगा रिसीवेबल में, तो रिसीवेबल में खड़ा हो जाएगा हमारा 2,000 का अमाउंट, और हमारे इनपुट आईजीएसटी से 2,000 कम हो जाएगा। और ये रिसीवेबल आईजीएसटी में जो भी एंट्री जाएगी, आपको यह पता चलेगा कि इतने अमाउंट का जो आपका सप्लायर है जिससे आपने परचेज किया है, उस सप्लायर ने आपका जो अपना जीएसटीआर1 है नहीं फाइल किया है, इसलिए आपके जीएसटीआर 2B में नहीं आ रहा है। और जिस एंट्री को आप पोस्ट कर रहे हो रिसीवेबल में, नरेशन में आप बकायदा लिख दो किस पार्टी का इनवॉइस है, क्या इनवॉइस नंबर है, क्या डेट है, जिससे आपको पता रहे कि इस पार्टी का ये हमारा सप्लायर है, इस इनवॉइस के सामने हमने रिसीवेबल में एंट्री डाला है, जो कि हमारे 2B में नहीं दिख रहा है। और इसके बाद अपने सप्लायर से आप बात कीजिए, उसको बताइए भैया आपकी ये इनवॉइस है हमारे 2B में शो नहीं कर रही है, क्या आपने अपना रिटर्न नहीं फाइल किया, R1 नहीं फाइल किया है। तो आपका सप्लायर बोल सकता है कि इस महीने लेट हो गया है, मैं तब फाइल कर दूंगा। लेकिन जब आप लेट फाइल करेगा तो आपको नेक्स्ट मंथ में दिखेगा। जैसे जनवरी मंथ का इनवॉइस था, उसने जनवरी का टाइमली R1 नहीं फाइल किया, तो आपका जब फरवरी मंथ का जीएसटीआर 2B तैयार होगा तो उसमें यह एंट्री आ जाएगी। तो आपने उसके लिए यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री डाल दिया है। तो एडजस्टमेंट एंट्री में 2,000 रुपया चला गया है रिसीवेबल के नाम, और इनपुट जीएसटी आपका उस मंथ 2,000 रुपया कम हो गया है। अब हम आपका लेजर देखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री के बाद। अब हमने एडजस्टमेंट एंट्री डाल दिया, अब इसके बाद हम इनपुट आईजीएसटी का लेजर देखते हैं। अब देखिए इधर डेबिट साइड पूरा हमारा 12,000 था, और हमने एंट्री डाल दिया कौन सा? ये वाली एडजस्टमेंट एंट्री। रिसीवेबल के नाम डेबिट कर दिया 2,000 और टू क्रेडिट कर दिया इनपुट आईजीएसटी को। तो ये यहाँ इस लेजर में दिखा रहा है रिसीवेबल आईजीएसटी क्रेडिट साइड में 2,000 चला गया, मतलब इस 12,000 में से
2000 चला गया क्रेडिट साइड में, कहाँ गया, रिसीवेबल आय जीएसटी में गया, और फिर 12,000 से 2000 माइनस हो गया, आपका क्लोजिंग बैलेंस उस मंथ का कितना आ गया, 10,000, जो कि आपका ये देखो GSTR2B 10,000 है। तो इस GSTR2B के हिसाब से आपका बुक्स ऑफ अकाउंट भी 10,000 आ गया, और ये 2000 गया कहाँ, 2000 आपके रिसीवेबल में है। जब आपका वो सप्लायर अपना रिटर्न फाइल करेगा और आपके 2B में शो हो जाएगा, फिर आप रिसीवेबल से वापस ले लोगे, वो भी एडजस्टमेंट करके। और इस इनवॉइस को हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ये इनवॉइस उसी डेट पे है। अब हम क्लेम कर लेंगे इस 10,000 को अपने 3B में। तो आप देखो यहाँ आपका GSTR2B 10,000, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट 10,000, और यही 10,000 आपने GSTR3B में क्लेम करोगे, तो आपका अकाउंट मैच हो गया। आपका R1 GSTR2B, GSTR3B और बुक्स ऑफ अकाउंट तीनों मैच हो गया। अब मान लीजिए नेक्स्ट मंथ में फरवरी का जब आप GSTR2B देख रहे हो, तो आपका जो ये सप्लायर था 2000 का अपना रिटर्न फाइल कर दिया है, तो अब आपको क्लेम करना है, तो क्लेम आप कहां से करोगे, इसके लिए भी आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री डालनी होगी। आपने रिसीवेबल के नाम 2000 डाल दिया था, ठीक है, आपने इनपुट आय जीएसटी कम कर दिया था, अब वापस रिसीवेबल से आप क्लेम कर लो, अपना आय जीएसटी क्लेम कर लो। उसके लिए आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री डालनी होगी, जैसे इनपुट क्लेम फ्रॉम रिसीवेबल। इसके लिए आपको क्या एंट्री डालना होगा, जिस मंथ में आपका इनपुट आ गया है GSTR2B में, आप इनपुट आय जीएसटी के नाम डाल दो 2000, एंट्री डालो, डेबिट में करो इनपुट आय जीएसटी डेबिट 2000 टू क्रेडिट कर दो रिसीवेबल आय जीएसटी 2000। इससे क्या होगा, तो यहाँ रिसीवेबल के नाम 2000 गया था, आपने यहाँ क्रेडिट कर दिया, तो यह रिसीवेबल का लेजर आपका बराबर हो गया। आपने रिसीवेबल को 2000 दिया था और फिर रिसीवेबल से 2000 आपने वापस ले लिया, और इस इनपुट से क्या होगा, जो आपने यहाँ अपना 2000 इनपुट आय जीएसटी कम कर दिया था, वह आपके लेजर में फिर 2000 इनपुट आय जीएसटी आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप एडजस्टमेंट एंट्री करके अपने 2B, 3B और बुक्स ऑफ अकाउंट को तीनों को मैच कर सकते हो। यह बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है, इस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री आप कर सकते हो। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपके GSTR2B में ज्यादा इनपुट आ रहा है और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में वह इनपुट है ही नहीं, तो आप मैच करो, आप देखो ऐसी कौन सी इनवॉइस है जो आपकी एंट्री करने से रह गई है बुक्स में। अगर जेन्युइन आपकी इनवॉइस है और गलती से आपके बुक्स में एंट्री करने से रह गई है, तो आपका जो सप्लायर है उससे इनवॉइस आप मांग के एंट्री कर लीजिए, मैच कर लीजिए। अगर मान लीजिए दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, कुछ इनवॉइस, कुछ इनपुट ऐसे होते हैं जो आपके GSTR2B में दिखेगा, लेकिन आपको उसको क्लेम नहीं करना होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो इनपुट को उनको क्लेम नहीं करना है उसकी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं करते हैं, ITC को दिखाते नहीं है, सीधा उसको छोड़ देते हैं। तो आप ऐसा मत करो। जैसे मान लीजिए आपने कोई गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है, 4 व्हीलर गाड़ी का, और पता है आपको उसका इनपुट नहीं लेना है, तो आप उसको एंट्री कीजिए अपने लेजर में, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कीजिए, इनपुट दिखाइए, तो जो आपका 2B का इनपुट होगा टोटल और आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट का इनपुट टोटल होगा वह मैच हो जाएगा। आप उतना क्लेम कीजिए पूरा, लेकिन जो इनपुट आपको नहीं लेना है उसको बाद में रिवर्स कर दीजिए। और उसी तरीके से यहाँ एक लेजर बना दीजिए रिवर्स GST, और जिस अभी आपने जो ये एडजस्टमेंट एंट्री डाली रिसीवेबल वाली, इसकी जगह आप एडजस्ट एंट्री डाल दो, यहाँ जो रिसीवेबल है इसकी जगह आ जाएगा रिवर्स GST। रिवर्स GST कितना अमाउंट था डेबिट कर दो, और जिस अमाउंट से आपको रिवर्स कर रहे हो, जैसे मान लीजिए इनपुट आय जीएसटी था, इनपुट आय जीएसटी क्रेडिट कर दो। और 3B में आपको है वहाँ ऑप्शन है कि ऐसा जो इनपुट आप परमानेंटली रिवर्स करना चाहते हो तो आप 3B में उसको दिखा दो, तो आपका यह दिखेगा 2B और बुक का इनपुट मैच हुआ और बाद में आपने इतना इनपुट रिवर्स कर दिया। और वो भी सब अपनी आप अकाउंट्स आप बुक में प्रॉपर तरीके से एंट्री करके जनरल एंट्री पास करके दिखाओ, आपको सारा रिपोर्ट पता चल जाएगा। आप अगर रिवर्स GST का लेजर खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इतना इतना GST रिवर्स किया है। रिसीवेबल का लेजर खोल दोगे तो आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा और प्रॉपर तरीके से आपकी GST की वर्किंग होगी, प्रॉपर तरीके से GST की अकाउंटिंग होगी दोस्तों, जो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका बताया। अब दोस्तों आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मैंने जो प्रैक्टिकल तरीका था उस चीज को आपको बताया कि आप बिल्कुल इस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री करके अपने बुक्स को
2B को 3B को तीनों को मैच कर सकते हो, जो कि यह तरीका है। और यह तरीका बिल्कुल अगर आप जीएसटी सीख रहे हो, जीएसटी में वर्किंग कर रहे हो, तो आप इस तरीके से मेहनत करके काम करेंगे तो आपको पता रहेगा किस तरीके से क्या हो रहा है। आपको हर मंथ का पूरी एक्टिविटी दिमाग में रहेगी कि इस मंथ में आपने क्या रिवर्स किया था, कौन सा आईटीसी आपने नहीं ले पाया, कौन सा सप्लायर आपका जो है अभी जीएसटी नहीं फाइल किया है। अगर पर मंथ 3B फाइल करने से पहले आप इतनी वर्किंग करके काम करोगे ना, फिर जब आप फाइनल अपना जीएसटी रिटर्न लगाते हो जो जीएसटीआर 9(9)C, वहां आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप प्रत्येक मंथ इस तरीके से वर्किंग किए हो, जीएसटीआर 2B अपने बुक्स को मैच करते हुए चल रहे हो, तो आपको वहां ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अकाउंट बिल्कुल मैच हो जाएगा, लेकिन आपको इतना तो मेहनत करनी पड़ेगी, इस तरीके से वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के बारे में आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करता हूं, अगर आप टैली में अकाउंटिंग सीखना चाहते हो, पूरी टैली स्टार्टिंग से सीखना चाहते हो, और आपने कॉमर्स भी नहीं पढ़ा है, आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं आता है, तो दोस्तों इस चैनल पे मेरा एक प्ले लिस्ट है टैली अकाउंटिंग। उसमें हमने स्टार्टिंग से अकाउंट सिखाना शुरू किया है टैली के लिए, तो आप वहां की वीडियो को जाकर देख सकते हो। अगर आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको अकाउंट्स का ABCD भी नहीं आता है, तो उस वीडियो को आप स्टार्टिंग से अगर देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरा अकाउंट्स पढ़ लिया है, कि मैं पूरा हिंदी में इतने सरल तरीके से डिजाइन करके पूरा तैयार किया हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको लगेगा कि हाँ आपने अकाउंट सीख लिया है, और टैली में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करोगे। दोस्तों आप लोग बताना है वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। और इस तरीके से जीएसटी के एक एक प्रैक्टिकल वीडियो को देखने के लिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करके ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।